साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस्तीफा दो इस्तीफा दो अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो इस्तीफा दो अमित शाह इस्तीफा, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, बाबा के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, सेकुलरिज्म दिया, भाईचारगी दिया और हर नागरिक को उसका हक दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से लगातार कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान के संविधान को खत्म किया जाए और नया एक संविधान जो है जो मनुस्मृति के ऊपर है वैसा संविधान लाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी कामयाब नहीं होंगे। आज जो है आज ये मोर्चा इस सिलसिले में निकला है कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने इतना घटिया बयान दिया है कि उस बयान हम आपके सामने बता नहीं सकते। उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया पार्लियामेंट के अंदर, फ्लोर ऑफ द हाउस, और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने वहां पर हाउस के अंदर उनको माफी मांगने के लिए जो मुतालबा किया उसको बीजेपी ने माना नहीं। कांग्रेस पार्टी जो है वहां के सभी एमपी जो है उसके साथी जितने सेकुलर एमपी है, कांग्रेस पार्टी है, दूसरी साथी सभी पार्टियां इंडिया गठ की है, वो सब बाहर आके वहां पर उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन आज भी गृह मंत्री अपनी बात पे अड़े हुए हैं और हम लोग जो है जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में अमित शाह ने बयान जो दिया है वो अगर उससे माफी नहीं मांगते हैं, वो बयान वापस नहीं लेते हैं और अपना इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक हिंदुस्तान जो है चैन से नहीं बैठेगा और ये तहरीक जो है ये चलती रहेगी पूरे हिंदुस्तान में। यही हमारा कहना है। हम आज फिर अभी जाकर प्रांत ऑफिस में जाके प्रांत साहब को निवेदन दे रहे हैं और उसमें हम मुतालबा करेंगे कि अमित शाह अपने अल्फाज वापस ले हुए पार्लियामेंट में दिए थे, अपना जो है माफी मांगे देश से और अपना इस्तीफा पेश करे, तभी जो है भारत के इंडिया की जनता जो है उनको माफ करेगी। रावल जिले में अमित शाह का विरोध तो चल रहा है लेकिन अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, चलता रहेगा ये जमहूरियत में। क्या कहेंगे आप लोग? जमहूरियत में जो भी हमें आज आया हमने उसका एहतजाज किया है और भिवंडी में जैसा भी हमको डायरेक्शन आएगा उस तरह से हम लोग जो है उस डायरेक्शन के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में तहरीक चलेगी और जब तक माफी नहीं मांगेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये तहरीक चलते रहेगी पूरे हिंदुस्तान में। देखो आज ये जो मोर्चा निकला है उस शख्स के लिए निकला है जिन्होंने हिंदुस्तान को संविधान दिया, सारी जातियों को धर्मों को एक साथ ला के एक हिंदुस्तान बनाने का काम किया। बीजेपी की ये जो मनसा है, मनुवादी मनसा है, जो वो आज दिखी। बीजेपी कभी इस्लामिक धर्म के वालों को जो नबी को बुरा भला कहते हैं उसको सपोर्ट करती है, कभी गांधी परिवार को, कभी नेहरू को, हर एक को सिर्फ बुरा भला कहने का काम जो कर रही है। और हमारे राहुल जी कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी ने गांधी का अपमान बर्दाश्त कर लिया लेकिन बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये पूरे देश में चल रहा है बाबा साहब के खिलाफ, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो ये बाबा के जो अपने आप को बाबा के लगते जिगर कहते हैं। और ये एक चैलेंज है, मैं कहता हूँ एक चैलेंज है कि हम धीरे धीरे जो सारे धर्मों को खत्म करने का, सारी राजनीति को खत्म करने का बीजेपी काम कर रही है। आज उसका एक चैलेंज है कि हमने बाबा साहब का भी अपमान किया है, तो मैं खासकर इस देश के सारे बाबा साहब को मानने वालों से कहूंगा वो अमित शाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करे
और रोड पे आए। बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, जो आज न्यूज दिखा रही है, न्यूज जो दिखाने का काम कर रही है कि बाबा साहब दलितों के नेता है, तो दलितों के नहीं, बाबा साहब सारे समाज, सारे धर्मों के नेता है। बाबा साहब का सम्मान हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग करते हैं, तो ये अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा और कांग्रेस पार्टी इसको हल्के में नहीं लेगी और पूरे देश भर में आगे रहा तो हम बहुत जोरदार से इसका आंदोलन करेंगे। बाबासाहेबाचा अपमान आता फक्त हे अमित शहाने केलेला आहे। यापूर्वीही बऱ्याच लोकांनी बाबासाहेबांचा अपमान करायचा प्रयत्न केलेला आहे आणि तेवढ्याच ताकदीने आम्ही त्यांना विरोध करणार आहोत। आता परभणीचं प्रकरण बघायचं झालं तर परभणीमध्ये संविधानाच्या प्रतिकृतीचं विटंबना केली आणि विटंबना जेव्हा जेव्हा कधी होते, बाबासाहेबांच्या प्रतिमेचे असेल, संविधानाच्या प्रतिमेचे विटंबना असेल, तर हे तो जो करणारा माणूस आहे तो त्याला वेडा समजलं जातं, त्याला वेडा म्हणून त्याला घोषित केलं जातं, तो माथे फिरू म्हणून त्याला सांगितलं जातं। पण हे असे जेव्हा कृत्य करणारी लोक असतात तर ह्या लोकांना पायबंद घातलाच पाहिजे। तर यासाठी आम्ही काँग्रेसच्या वतीने संपूर्ण देशामध्ये धरणे करू, आंदोलन करू आणि यापुढे अशा प्रकारचे जे कृत्य आहेत, दुष्कृत्य आहेत, हे कृत्य होणार नाहीत यासाठी आम्ही ताकदीने काँग्रेस पक्षाच्या वतीने लढू। आताच बोलले की या ठिकाणी संविधान संपवायचं या लोकांनी षडयंत्र चालवलेलं आहे, ही गोष्ट तेवढीच खरी आहे। संविधानाला प्रतिकृती त्यांनी तयार केलेली आहे, यामध्ये मनुस्मृतीच्या मध्ये जे जे काही सांगितलेलं आहे त्यानुसार संविधान त्यांनी बनवलेलं आहे आणि जे मूळ संविधान आहे, जे या देशाचं संविधान आहे, हे देशाचं संविधान संपवण्याचा प्रयत्न या बीजेपी सरकारने चालवलेला आहे। तर याला काँग्रेस पक्ष जोमाने यांना विरोध करेल असे मी या ठिकाणी या निमित्ताने सांगतो आपणास। परभणीमध्ये जो युवाची मृत्यू झाली त्याच्याबद्दल काय बोलणार? तो युवाचा मृत्यू जो झाला तो युवा खरं पाहिलं तर त्याचा त्यामध्ये काही दोष नव्हता, परंतु तो घडत असलेल्या घटनेचे व्हिडिओ शूटिंग करताना त्यांच्या नजरेमध्ये आला आणि हा एक प्रकारचा पुरावा त्यांच्या समोर सादर होईल असं त्यांचं म्हणणं असेल, म्हणून त्या व्यक्तीला संपवण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे। फाइबर ब्रॉडबैंड एसवीसी नेट ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भिवंडी का एकमात्र नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सस्ता और सबसे अच्छा एसवीसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अब आपके घर पर। एसवीसी नेट आपके लिए लाया है न्यू ईयर धमाका ऑफर। हाई स्पीड 50 MBPS सिर्फ 499 रुपए में, फ्री वाईफाई राउटर के साथ 1 महीने का अनलिमिटेड प्लान विद इंटरनेट GPON फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। हाई स्पीड 75 MBPS सिर्फ 599 रुपए में, 1 महीने का प्लान और साथ में GPON फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, और साथ ही साथ हाई स्पीड फ्री टू यूज वाईफाई राउटर साथ में मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक के लिए है और ये नए कस्टमर के लिए है। यदि आप किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का फ्री 75 MBPS अनलिमिटेड इंटरनेट सर्विस। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आज ही कॉल करें। हमारा पता है सेकंड निजामपुरा, खिजरा रोड, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।